राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, बहुत टाइम बाद मैं फाइनली बैक हो गई हूँ। तो आज आप लोगों को पता है कि आज रक्षाबंधन है, तो मेरे तरफ से जितने भी भाई लोग हैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने पिछले रक्षाबंधन में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो हाँ, आज मेरा ब्लॉगिंग का भी 1 साल हो गया है। डेट के हिसाब से नहीं, जो पूजा मतलब क्या बोलते हैं, फेस्टिवल के हिसाब से। तो इस बार मेरी बुआ नहीं आने वाली है, हम लोग बुआ के घर जाएंगे। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, कुछ सेम ही है बट कुछ अलग दिखने के लिए मिलेगा इस बार रक्षाबंधन के ब्लॉग में। तो आप लोग पूरे बने रहना। अभी क्या क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और हाँ, 1 साल हो गया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। तो मैं अभी फाइनली रेडी हो जाती हूँ और हम लोग बुआ के घर चलते हैं। तो फटाक से उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरी बुआ के घर पे आज कौन कौन मिलने वाला है, कौन कौन है। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है कि आज कौन कौन मिलने वाला है, कौन कौन नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ चलो। ये मेरा ड्रेस जो मैं आज पहनने वाली हूँ, इंडियन ड्रेस है। तो मैंने इसको स्पेशली राखी के लिए ही लिया था। तो लेट्स सी, मैं पहनती हूँ और देखती हूँ कैसा लगता है। मैं रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं कान्हा जी को देखने आई, तो वो भी रेडी हो चुके थे, पापा ने रेडी किया। उसके बाद मैं थाली सजाई। तो अब मैं सबसे पहले लल्ला को बांधूंगी और उसके बाद भाई को बांधूंगी। आज मेरे कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे ड्रेस पहने। तो मैंने उनको सबसे पहले टीका निकाला और उसके बाद राखी पहनाया। और इतने प्यार से बैठे हुए थे ना कि मैं क्या बोलूँ। तो मेरा कानू का हाथ थोड़ा छोटा है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने पहनाया और सबसे पहले राखी मैंने उनको बांधा। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को बांधा और मैं शायद 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको बांध रही हूँ, क्योंकि वो अक्सर रक्षाबंधन में मेरी जो बड़ी दीदी है उसके पास चला जाता है और ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, क्योंकि हर भाई बहन में नोक झोंक होता रहता है। तो हम दोनों का भी सेम होके रखा हुआ था कुछ दिन पहले ही। तो मैं चुपचाप उसको बांध रही हूँ और हम लोग एकदम सीरियस जैसा राखी बांध रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस हाथ में बांधूँ, तो वो मुझे डिसाइड कर रहा है कि इस हाथ में बांध। दीनबंधु बलिराया दानबंधु महाबल तेन त्वां प्रतिपतां रक्षते मातरः। दीनबंधु बलिराया दानबंधु महाबल तेन त्वां प्रतिपतां रक्षते मातरः। तो आप इसको देख के सोचते होंगे कि ये इतना खड़ूस टाइप में क्यों है। ये ऐसे ही सीरियस रहता है, इसका ये आदत है। तो यहाँ पर मैं इसको 3 राखी बांध रही हूँ, क्योंकि मेरी और 2 दीदी है जिसने कुरियर किया है इसके लिए राखी, तो मुझे ही बांधना पड़ता है। तो जैसे हम लोग तीनों बहन में डिफरेंस है, बड़ी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी, उसके बाद मैं। तो मैं अपना राखी सबसे लास्ट में बांधती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ। और आप मेरे पापा को तो देख ही रहे, एकदम ब्राह्मण वाला क्वालिटी है। मेरे पापा पूरा मंत्र पढ़ के मतलब बांधते हैं। और मेरा भाई पापा को लुक दे रहा है, क्योंकि वो पापा के साथ अक्सर छेड़छाड़ी करता है। वो अगर किसी से छेड़ता है ना, तो वो मेरे पापा और मम्मी है, नहीं तो बाकी लोगों से वो सीरियस रहता है। तो यहाँ पे मैं राखी की बांधने के बाद इसको मिठाई खिला रही हूँ, और वो सच में खाने के बाद यहाँ पर हम लोग का ख़त्म हुआ। उसने मुझे क्या गिफ्ट किया मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी मम्मी मेरे मामा जी को बांध रहे, जिसको शायद आप लोगों को पता है, आगे का ब्लॉग देखे। तो मेरे मामा इस दुनिया में नहीं है, तो फ़ोटो में बांधते हैं। फाइनली ये मेरा ड्रेसअप है जो आपने देखा है। तो अभी मैं भाई को और लल्ला को बांधने के बाद बुआ के घर जा रहे। तो बुआ के घर से आने के बाद अब हम लोग जाएंगे प्रतीक के घर। तो आप लोगों को तो पता ही है, वो मेरा एक दूसरा भाई है, तो उसके पास भी जाना है। मैं, पापा और मम्मी। तो वैसे मतलब ज़्यादा हम लोग के घर का डिस्टेंस नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम लोग एक्टिवा से मेरा मम्मी जाएंगे, बाकी सब पैदल जाएंगे। तो जैसे ही मैं बिल्डिंग से निकली, एक्टिवा स्टार्ट करेंगे, आप देख रहे हो कितना सारा बंदर है और ये मेरे बिल्डिंग के ग्रिल पे बैठा हुआ है। मतलब इतना सारा पता ही नहीं चल रहा। और आप जो ये पेंडेंट और चेन देख रहे हो, ये मेरा भाई ने मुझे गिफ्ट किया। और आप मुझे देख रहे हो, मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लैक बिंदी लगाई, वो भी कुर्ता पे। एक्चुअली मुझे मेरी दीदी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने आज ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम लोग पापा का वेट करें। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए। और मेरी मम्मी और बुआ जहाँ भी कैमरा ऑन देखते हैं उनको लगता है फ़ोटो ले रहे, तो मैं फ़ोटो नहीं ले रही। उसके बाद मैं अपना फाइनली पूरा लुक दिखा रही हूँ। और सच में मुझे ऐसे जब बड़ा मिरर रहता है ना, तो वहाँ पर अपने आप को मतलब कैप्चर करना बहुत अच्छा। तो मैं भी बोल रही थी जब मेरा खुद का घर होगा ना, तो मैं भी एक इतना बड़ा मिरर है। तो मेरी बुआ बोल रही यहीं रह जाओ। तो ये मेरी बुआ ने तैयारी किया है सबके लिए। तो यहाँ मेरे पापा, तो सबसे पहले मेरे पापा बैठ गए हैं, उनको रक्षाबंधन मतलब राखी बंधवाना है, क्योंकि मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। और मेरे पापा के अभी कम से कम 3-4 बज गया था, पापा के हाथ में एक भी राखी नहीं है। तो सबसे पहले पापा ने बैठ गए। तो बुआ भी अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए।
तो वैसे तो बुआ एक ही राखी बांधेगी, लेकिन मेरी और भी जो बुआ है जो आउट स्टेशन रहती है वो लोग भी कुरियर की है, तो सारा मेरा यही बुआ बांधती है क्योंकि यही गुवाहाटी में रहती है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, आगे देखना मेरे पापा के हाथ में कितना सारा राखी हो जाएगा। तो पापा को बांधने के बाद फाइनली मम्मी को भी बांधने का टाइम आ गया, और इसके बाद मेरे जो फूफा जी हैं उनके मतलब बहन और उनके हस्बैंड और बच्चे लोग आ गए। तो हम लोगों का ये है कि कोई भी आता है तो प्रणाम करता है। तो यहाँ पर मम्मी को टीका लगाया जाए, और मेरी मम्मी को तो लगाना इतना पसंद है ना, मैं कि क्या बताऊँ। अगर मेरी मम्मी लड़का रहती ना तो मेरी मम्मी पूरा हाथ भर लेती, लेकिन बोलते हैं ना भगवान किसी को कुछ बनाता है तो सोच समझ के बनाते हैं, तो वही एग्जाम्पल है। तो मम्मी यहाँ पर लुम्बा बनवा रही है मज़ा से, मम्मी को तो बड़ा मज़ा आता है। सच बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा को ये फेस्टिवल इतना पसंद है ना कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही है और बड़ा मज़ा ले रही है। वो ननद और होता है ना उनका नोक झोंक वो कर रही है, मज़ा आता है मुझे इन दोनों का देख के। आज आरती उतारेगी और कल मेरे मसाला देगी। वाह, बड़ा फायदा हुआ तो पापा ने भी फूआ को और फूफा जी को कुछ कुछ दिया। उसके बाद फूआ भी मेरे पापा के लिए कुछ लेके आया, और सच बताओ तो फूआ का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कैसे पीछे रह सकती, तो मेरी बुआ मुझे भी टीका लगाई और मुझे भी। लेकिन सबसे बड़ा बात ये हो गया कि मैं हर बार अपने पसंद से बुआ से राखी खरीदवाती हूँ। इस बार भी मैंने ऐसे किया, लेकिन वो मेरी बुआ ने कहीं उनके घर पे कलर का काम चल रहा है ना, तो एक्चुअली काम के बीचों में कहीं रख दी तो नहीं मिला। अब मैं रोने का मुंह बना रही हूँ कि मुझे नहीं मिला। तो फाइनली एक राखी लेके आई, वो भी मतलब बच्चा का ही था, प्यारा था, क्यूट था, तो मुझे वह। लेकिन जो मैंने इतना पसंद करके लाया था वो नहीं मिला, लेकिन वो बाद में मिला और मुझे बाद में पहनाया गया, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैं अब ना चाह के भी मुझे ये बांधना पड़ा, लेकिन मैं बांधी। और मेरे बुआ को आप देख रहे हैं, पूरा पोज मार मार के फ़ोटो ले रहा है। तो जो आप इनको देख रहे हैं ये मेरे फूआ और फूफा जी है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये मेरे फूफा जी के बहन है जो राखी बांध है। और मेरे फूफा जी तो इतने कॉमेडी है ना, आप अगर इनसे पर्सनली कभी मिलो और बैठ के बात करो ना, आपको समझ में आएगा। ये हर बात पे कॉमेडी करते हैं। तो ये भी कैसे पीछे रहेंगे, सब लोग पोज मार मार के फ़ोटो ले। और इनको जो गिफ्ट मिला उसमें सेंट था, और मेरी मम्मी तो नंबर 1 है सेंट की। तो सबको लगाने के बाद यहाँ बिकी भैया को लगाया जाए। आप देख रहे हो बिकी भैया के हाथ पे एक राखी पहला बांधा गया, और देखते ही देखते थोड़े देर में इतना सारा राखी उनके हाथ में हो गया था ना कि मैं सोच रही थी इतना सारा, बाप रे बाप। तो भैया को इतना जन बांधता है। सब लोग के बांधने के बाद फाइनली लास्ट टाइम में मेरा टर्न आया, तो मैं भी बांध रही हूँ। तो मैं तो बांधना स्टार्ट की, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ। तो मैं भी फ़ोटो लेने में नंबर 1 थी, तो मैं भी ले ली। तो यहाँ पर मैं भैया को जब राखी बांधने गई तो मैं कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे लास्ट में बांधना नहीं है और बीच में मैं डाल सकती हूँ, लेकिन भैया तो मेरे दिल के बात जानकर बोले मुझे आगे बांध दो। तो मैंने भी उनको फाइनली बांध दिया। थोड़ा सा दे। फाइनली यहाँ पर सबको बांधना ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा, और मैं चली गई बिंदु के पास। मेरे पापा बिंदु देखो इधर पे। हाँ, तो बिंदु आंटी ने भी सबसे पहले लल्ला को बांधा। और ये जो लल्ला को आप देख रहे हो ना, मैंने सुना है कि बहुत छोटे से इनको मतलब बिंदु आंटी बांध रही है। तो हाँ, आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मैं इनको कभी कभी बिंदु भी बोलती हूँ, कभी कभी बिंदु आंटी भी बोलती हूँ, तो वो हम लोगों का आपस में चलता है। तो फिर यहाँ पर मैं भी लल्ला को बांध रही हूँ, क्योंकि आंटी का अंशु से पहले ये बेटा है, तो मैं दूसरा भाई को कैसे छोड़ सकती। तो मैंने भी उनको बांधा अपने तरफ से, पूजा दी की तरफ से। और कान्हा जी को बांधने के बाद अब मैं अंशु को बांधूंगी। और सच बताऊं, आज मुझे बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था अंशु के घर पे, क्योंकि लास्ट ईयर पूजा दीदी थी तो अच्छा लग रहा था। और सच में पूजा दी को मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि जब फेस्टिवल का मज़ा अपनों के साथ ही आता है, तो पूजा दीदी रहने से सच में बहुत मज़ा आता है। और राखियों की बांधने के बाद हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन इस बार
बहुत खाली खाली वाला फील हो रहा था। तो यहाँ पर मैं 3 राखी बांध रही हूँ, एक दीक्षा की तरफ से, एक अपने तरफ से और एक पूजा दीदी की तरफ से। और यहाँ पर ये डाइट कर रहा है। रुको रुको, हाथ में पानी लेकर के और गड्डिया लेकर के ये कर दो तो हाथ में करे मेरा भाई बहुत तरक्की करे। रुको रुको, एक बार गड्डिया गड्डिया लेने दो, पानी का छींटा देना थोड़ा सा माथा पर वार करके छींटा दे दो माथा पर। हाँ 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 बस। राखी का गिफ्ट पेंडिंग है। ये फिर क्या जरूरत था? तो शगुन का ये मैं तो नहीं लेके आया, लेकिन पहनना जरूर। पहने के वो टी शर्ट रिटर्न करना था। अंशु को टी शर्ट आ गया। मुझे अंशु का एक चीज़ सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहे उसको कुछ भी दूँ, वो बहुत दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और ऐसे लोगों को देख के भी बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उसको एक टी शर्ट गिफ्ट किया, मैंने दोनों को एक्चुअली टी शर्ट ही गिफ्ट किया, अमन को भी और अंशु को भी। और अंशु तो इतना एक्साइटिंग रहता है ना, वो हाथों हाथ पहन गया और अमन को तो मैंने पहले पहनाया फिर राखी पहनाया। तो वो चला गया कहीं और, तो मैं यहाँ पर बैठ के खा रही हूँ क्योंकि मेरा खाने का एकदम भी दिल नहीं था। तो बिंदु ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया। तो मैं घर आई तो मुझे यहाँ पर मेरे 2 कज़न्स भाई देखे जो गुवाहाटी में नहीं रहते, नेपाल में रहते हैं। मुझे एकदम भी आइडिया नहीं थे कि इस साल ये लोग भी आएंगे बांधवाने। तो मैंने उन दोनों को बांधा और फिर हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक किए, उसके बाद वो दोनों चले गए। तो शाम के टाइम पे तो जिसने भी मेरा पूरा ब्लॉग देखा वो इनको पहचानते होंगे, मुझे शायद इंट्रोड्यूस करवाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। तो हम लोग पहले पड़ोसी थे और उसके बाद मेरे पापा को ये भाई भाई बोलते थे। तो मेरे पापा भी पूरे सगे भाई जैसा इनको प्यार करते हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो वैसे मैं इनको बंगाली आंटी बोलती हूँ, लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है और हाँ ये बंगाली है इसलिए मैं इनको बंगाली आंटी बोलती हूँ। तो ये बांधने के लिए आए हैं और उनके जो भी बेटी उटी है सब है और यहाँ पर कॉमेडी कर, और मेरी मम्मी का तो हमेशा चालू हो जाता है हर जगह कॉमेडी। तो यहाँ पर वो मम्मी को पापा को राखी बांधना, और सच में इनका जो मतलब एक अपना अपना ट्रेडिशन होता है। और ये जो मेरे पापा को प्रणाम करते हैं ना, मेरे को इनका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो ये पापा को और मम्मी को बांधने के बाद फाइनली ख़त्म हुआ और हम लोग बहुत मस्ती मजाक किए और दैट्स इट, हम लोग का यही था। और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बोलना, और प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग देख तो लेते हो लेकिन मुझे लाइक नहीं करते हो।